हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज एक नया चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं, जो कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना? तो हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखा जाए कि है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो दिया गया है, विद्युत धारा का शाय मात्रक पूछा गया है। तो आपने विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आपको पता है कि विद्युत धारा का शाय मात्रक क्या होता है? बोला गया है वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है। अब पता है कि वोल्ट की बात करें तो ये क्या होता है? विभव का होता है। क्या होता है? विभव, या आप इसको क्या कह सकते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर क्या होता है? ऐसा ही मात्रा। अब अगर बात बोले ओम, तो जो होता है आपका क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ना? समझ में बात आ रहा है। और यहाँ पे अंत में बोला एम्पियर, यही जो है आपका याद रखिएगा। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन आपका पहला का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है, इसमें पूछा है जूल, ओम, एम्पियर और टेस्ला। तो आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि ओम का नियम का सत्यापन आपको हो सके तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन से अगला साल के क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था, ऐसे नहीं पूछा गया था, तो हो सके कि इस बार पूछते हैं आपको, ठीक है। तो दूसरा का याद रखिएगा कि प्रतिरोध का शाय मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है। यहाँ पे बोला गया है 1.6 गुने 10 पे पावर 19 कूलम। यहाँ पे उसके बाद बोला है 0 दशमलव, है ना, इस पर एक 6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। और यहाँ पे मैंने -19 कूलम को ऐसा समय 19 कूलम बोलिएगा, 16 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम यहाँ पे बोला गया। तो याद रखिएगा ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन बोला गया 1.6 गुने 10 टू दी पावर 19 कूलम, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है 0.16 गुने 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम, कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम होता है। यानी कि 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभवांतर मापने वाले, ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र का क्या क्या कहते हैं? मतलब विभवांतर को जो मापता है उस यंत्र का नाम क्या? आपको ये बता रहा है। एमीटर बोला है, वोल्ट मीटर बोला है, गैल्वेनोमीटर बोला है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी आपको विभवांतर की बात चलेगा तो वहां पे क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। यानी कि वोल्ट मीटर से हम क्या कहते हैं? विभवांतर को हम मापते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ओम के नियम का गणितीय रूप पूछ रहा है ना? क्या होता है? तो ओम के नियम आप जब पढ़े होंगे तो वहां पे आपको अच्छी तरह से बता दिया गया हो कि गणितीय रूप क्या होता है, और निकाल के भी बता दिया होगा। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप जाके जरूर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। अगर हम यहाँ बात करते हैं ओम के नियम के, बोला गया है कि V बराबर आई आर होता है बट्टे में। और यहाँ B बराबर आई आर बोला गया, V बराबर बी स्क्वायर आई बोला गया, और बराबर V गुने आई बोला गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ओम का नियम जो होता है वो किसके बराबर हो, है ना? किसके गणितीय रूप जो होता है वो में से क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ऑप्शन आपका 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर, है ना, पिघलता है? टंगस्टन आपने सुना होगा कि जो जो एक्चुअली पेयर का जो बल्ब होता है उसमें आप देखे होंगे लगा हुआ होता है। तो उसका जो बल्ब है, जो टंगस्टन होता है, वो पिघलता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? आपको ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें बोला गया है कि 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री, 3500 डिग्री और 4000 डिग्री। तो याद रखिएगा ये क्या होता है कि 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपको मन में ऐसा ही तुरंत आ जाता होगा। ऑप्शन में आपको दिया है न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। इसमें से बताएं कि न्यूटन होगा। आपको दिमाग से ये पता करना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन को आप छांट दीजिएगा जो कि आपको लगे। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा है कि न्यूटन है, वोल्ट है, वाट है और यहाँ पे जूल है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें न्यूटन का तो ये होगा नहीं। वोल्ट विभवांतर का होता है, वोल्ट, है ना।
ये विभव का होता है ना? अब इसके बाद यहाँ पे वाट, वाट क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा वाट होता है, ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है? सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना? इसमें ऐसे पूछा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट बोला गया, ओम बोला गया, कूलम्ब बोला गया, एम्पियर बोला गया, ठीक है ना? तो इसमें सब जानते हो कि अलग अलग एम्पियर होगा, नहीं होगा, कूलम्ब होगा, यही होगा ऑप्शन, है ना? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और इसे क्या करते हैं? हम सी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना? 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपको कि 1 किलोवाट घंटा, है ना? याद रखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये पूछा है आपको, ठीक है ना? तो इसमें पूछा है कि 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल, है ना? 6 जूल के बराबर में 3.6 गुने 10 टू द पावर -5 जूल के बराबर में, और यहाँ पे 3.6 गुने 10 पे पावर जूल 4 जूल के बराबर में, इनमें से कोई नहीं, ऐसा समझिए। आपको इंटू में बोलते हैं या पावर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें से 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है ना? तो ये क्या होगा? 4 होगा क्या? इसको देख के ही आपको लगना ऑप्शन तो ये होगा नहीं। 5 होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। 6 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किसी चालक के, बोला गया किसी चालक के प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा किसी चालक के अंदर में प्रतिरोधकता का मान बोला गया है कि ओम, ओम तो होगा नहीं, एम्पियर की बात ये भी नहीं होगा, वोल्ट तो ये भी नहीं होगा। याद रखिए जब भी प्रतिरोधकता की बात बोलेगी, किसकी बोलेगी? प्रतिरोधकता, तो वहां पे आंख मूंद के आप लगा दीजिएगा क्या? ओम मीटर होगा ऑप्शन, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ऑप्शन का? ओम मीटर होगा। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है इस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक, है ना, क्या बोला गया है? इस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक की बात बोला गया है कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान होता है। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो भी प्रवाहित होगी धारा, उसमें हमेशा क्या होगा कि आप जानते हैं क्या होता है कि अलग अलग बोला, अलग अलग होगा। एक ऐसा तार समझिए जो एक प्रकार का सीधा है ना, एक चालक सीधा है, उसमें अगर मान लीजिए कि हम करंट को प्रवाहित करते हैं, तो अगर उसमें जो बल्ब लगा होगा समझे, तो वहां पे क्या होगा? समान समान एकदम पहुंचेगा विद्युत धारा। तो याद रखिएगा वहां पे क्या होगा कि समान आवेश वहां पे पहुंचता है, एकदम बराबर के बराबर होगा, ठीक है ना? याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो होता है वो हमेशा समान होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि समांतर क्रम, है ना, में जुड़े दो प्रतिरोधक R1 और उसके बाद बोला गया R2 का समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसमें पूछा गया है कि पहले R1 प्लस R2 बोला गया, R1 गुने R2 प्लस में R1 प्लस R2 बोला गया, R1 प्लस R2 बोला गया इसमें, है ना। उसके बाद बोला गया कि 1/R1 प्लस R2 ये बोला गया। इसमें से आपको आंसर बताना क्या होगा? तो समझिए कि अगर आप किसी दिन आपको बताया होगा कि आप लोग अगर मान लीजिए एक समांतर क्रम में इसको जोड़ लेते हैं, इसमें मान लीजिए एक R1 हो गया और इस प्रकार से अगर हम एक प्रकार का परिपथ बनाते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? एक बैटरी जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? एक मान लीजिए एक अच्छी तरह से बनाते हैं, रुक जाइए आप। तो अब अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको मान लीजिए R1 और यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से समझिए, इसको क्या करते हैं? यहाँ पे जोड़ लीजिए, इसको कर लेते हैं R2, ठीक ना। अब क्या होगा कि इसके साथ में आप क्या कीजिएगा? एक, है ना, बैटरी को जोड़ लीजिए। क्या कीजिए? एक बैटरी को जोड़ लीजिए। उसके साथ में आपको पता है कि विभवांतर जुड़ा होगा, ठीक ना। क्या होगा? विभवांतर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पे V है, ठीक ना। अब आपको पता है कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली जो विभवांतर वो सब दोनों के लिए क्या होगा? बराबर होगा। इसके लिए भी होगा और यहाँ पे क्या होगा? इसके लिए भी बराबर होगा। लेकिन इसमें प्रवाहित क्या हो रहा है? विद्युत धारा हो रहा है प्रवाहित, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कि विद्युत धारा होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो होगा आपका I1 हो जाएगा, क्योंकि, है ना, धारा यहाँ पे क्या होता है? बटेगा I1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर देखा जाए कि I बराबर हमको निकला यहाँ पे क्या? I1 और प्लस में क्या निकला? I2 निकला, ठीक ना। अब आपको पता होगा कि ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से, ठीक ना। ध्यान से समझिए ओम के नियम क्या था? ओम के नियम से अब समझते हैं। ओम के नियम बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? I R होता है। तो अब अगर हम बोले कि इधर अगर I हमको लिखना है तो I बराबर क्या होगा? V बट्टे में क्या होगा? R होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब समझते हैं
कि अब यहाँ पे क्या था हमको, आई यहाँ पे कितना लिख रहा, आई बराबर बी बटे आर है, तो इसका मतलब इस जगह पे हम लिख सकते हैं बी बटे में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। और बराबर आपको पता है कि वी सबके लिए बराबर, तो वी तो ऊपर रहेगा और बट्टे में क्या है आर वन यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बी बट्टे में आर टू हो जाएगा। अब बताइए कि वी बट्टे में क्या हो जाएगा आर है ना, और ये जो बी है यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको कॉमन ले लीजिए, तो वन बट्टे में यहाँ पे क्या आएगा आर वन, और प्लस में क्या हो जाएगा वन बट्टे में आर टू होगा। ठीक, अब क्या होता है कि 20 भी कट जाएगा तो वन बट्टे क्या बचा आर बचा, है ना, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर भी क्या होगा वन बट्टे आर वन, और प्लस में क्या होगा वन बट्टे आर टू होगा। अब हमको क्या करना है, दोनों में क्या करना है एलसीएम कर लेते हैं, ठीक ना, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको बोलेगा कि आर जो होता है वन बट्टे में आर का जो एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आर वन है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू, और जब एलसीएम कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा आर टू, और प्लस में क्या हो जाएगा आर वन हो जाएगा, और आर का इक्विवेलेंट निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऊपर नीचा कर दीजिएगा, तो आर वन और यहाँ पे क्या हो जाता है आर टू, और बट्टे में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू को छूट गया तो गुना हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना आर टू सॉरी आर वन प्लस में क्या हो जाएगा आर टू हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रकार का समतुल्य प्रतिरोध निकला, ठीक ना, इसीलिए ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना, 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी भी चालक का, चल चालक का मतलब कोई तार, तो उस पर जब प्रतिरोध है निर्भर करता है ये पूछा गया, तो याद रखिएगा इसमें बोला गया कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी बोला गया। तो 13 का जो ऑप्शन आपका होगा याद रखिएगा कि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल भी करता है निर्भर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति भी निर्भर करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन में जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी पे हो जाता है। याद रखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ है काट और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि ये सारे के साबित होगा कि पदार्थ की निर्भर करता है, इसकी प्रकृति इस पर निर्भर करती है, यानी कि 13 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, है ना, यदि कोई तार है चालक है उसकी अगर लंबाई 2 गुना कर देते हैं, ठीक ना, तो बोला जाता है यहाँ पे कर दी जाए तो उसका उसका प्रतिरोध होगा, तो अगर उसमें प्रतिरोध है ना, जैसे कि अगर बात कराए धारा प्रवाहित होगी तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो अगर उसको हम लंबा कर देते हैं क्या प्रतिरोध घटेगा नहीं, दोगुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आधा तो होगा ही नहीं, 2 गुना 4 गुना अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा ऑप्शन में आपका हो जाएगा बी, खींच के करते हैं दुगुना तो वो दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विद्युत हीटर, क्या बोला गया विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, तो हीटर का कुंडली आपको बताए थे बहुत अच्छी तरह से कि हीटर का जो कुंडली होता है किससे बना होता है, तांबा से बोला गया है, जस्ता से, नाइक्रोम से और लोहा से। देखने में ही आ रहा है कि वो घुमा होगा ना, एक प्रकार से क्या होगा घुमा होगा, घूमता घूमता होगा, एक्चुअली में क्या होगा कि नाइक्रोम से क्या होता है, याद रखिएगा ये विद्युत हीटर का क्या होता है कुंडली होता है पदार्थ के, यानी कि नाइक्रोम से मिला बना होता है। 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ए मीटर, क्या बोला गया ए मीटर विद्युत परिपथ में, ए मीटर विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो आपको पढ़ा था आप लोग बताए थे समांतर क्रम श्रेणी और सॉरी श्रेणी आपने पढ़े होंगे श्रेणी क्रम और एक प्रकार के समांतर क्रम, ठीक है ना, तो वहां पे आपको बता दिया गया था कि जो श्रेणी क्रम होता है वो अलग होता है और समांतर क्रम क्या होता है अलग होता है। श्रेणी क्रम में आपको पता है कि वो हमेशा एक साथ जोड़ा जाएगा और समांतर में अलग अलग तरीका से जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें पूछा है कि एमीटर तो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में समांतर दोनों इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा एमीटर को हमेशा क्या होगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन आपका 16 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि विद्युत बल्ब का है ना, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब आप देखे हो उसका तंतु, तंतु की बात बोला है तो आप किससे बना होता है, लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो तंतु की बात बोलेगा जैसे आप बल्ब देखे होंगे उसमें कुछ इस प्रकार से बल्ब होता है, ये बल्ब नहीं है, आप उसमें देखे होंगे पेड़ का बल्ब, तो उसमें जो तंतु हो लगा होता है वो किसका बना होता है, तो वो होता है टंगस्टन का बना होता है। आप देखें अगर वो हवा के साथ में अभिक्रिया करके वो क्या हो जाती है जल उठती है, इसलिए उसमें निष्क्रिय गैस भी भरा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक एचपी से यानी कि एक हॉर्स पावर की बात बोला गया कि बराबर होता है, एक एचपी जो होता है किसके बराबर 746 वाट के,
736 वाट के, 767 वाट के, 556, 756, तो ये भी नहीं होगा। 756 नहीं, 767 नहीं, 736 नहीं। ऑप्शन आपका ये होगा कि 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP जो होता है वो 700 कितने बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, धारा धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। अगर हम धारा को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ये बोला गया। एमीटर बोला गया, वोल्ट मीटर है ना, बोला गया ओम मीटर और है ना मोनोमीटर। ऐसा पूछा है कि आपने सुनिए कि जब भी हम धारा को मापते हैं तो एक ही चीज से मापते हैं, एम्पियर से, और इसका आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। वो हमेशा क्या होता है, एम्पियर से धारा को मापते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, समझ गए किससे होता है, एमीटर से धारा को मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। 19 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे है आपका एक क्वेश्चन कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है ना जुड़े होते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो एक से अधिक प्रतिरोधक बता गया है कि उसमें किसमें जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो कौन भौतिक राशि समान है, विभवांतर बोला गया है ना, विद्युत धारा बोला गया, प्रतिरोध और विद्युत शक्ति। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन आपको बताना है कि जब भी हम एक क्या करेंगे कि जब भी हमको क्या होता है कि प्रतिरोधक जो होती है ना, एक श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक ना, तो कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो उसमें जो विद्युत धारा होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। ऑप्शन हमेशा क्या होता है, बी हो जाएगा आपका, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 20 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। याद होगा आप चौथे चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इस के बारे में, ठीक ना। तो 20 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, 21 का ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे कि बोला गया है यहाँ पे कि आसान क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य करता है। अगर कोई विद्युत परिपथ है तो उसमें फ्यूज का एक ही कार्य हो सकता है, आप क्या हो सकता है ये देखते हैं, ठीक ना। धारा बढ़ता है ना, बढ़ाना। अगर धारा बढ़ेगा तो आपको पता है कि विद्युत फ्यूज का क्या हाल होगा, ठीक ना। वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज स्थिर करना होता है, ये भी नहीं। परिपथ की सुरक्षा करना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि हम लोग फ्यूज लगाते हैं किसी परिपथ को बचाने के लिए, ठीक ना, उसकी सुरक्षा करने के लिए। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। परिपथ की सुरक्षा बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका याद रखिएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि घरों में, ठीक है, घरों में विद्युत परिपथ का संयोजन किस क्रम में होता है। तो घर में हम बताए थे कि क्या होता है, श्रेणी क्रम में होगा क्या, नहीं होगा। श्रेणी क्रम में कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि शादी ब्याह में हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं किसी भी चीजों को जोड़ने के लिए, खासकर इलेक्ट्रिक बल्ब यानी वगैरह को भी, जो भी उपकरण है उसको जोड़ने के लिए, है ना। लेकिन जब भी हम घर की बात आएगी, याद रखिएगा जब भी हम घरों की अगर बात करते हैं तो उसे श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है ना। मिश्रित क्रम की बात है ये भी नहीं। याद रखिएगा उसे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वो इसलिए जोड़ते हैं कि मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी एक परिपथ का मान लीजिए कि तार जल गया तो अगला वाला एकदम सेफ रहेगा, क्योंकि उतना ही वोल्ट उसको प्राप्त होता है। घर में कितना वोल्ट आता है आपको पता है कि 220 वोल्ट आता है ना। और 220 वोल्ट क्या होता है, अगर एक परिपथ में है तो सारे के सारे परिपथ में 220 वोल्ट होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से क्या होता है कि इसलिए हम घर में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं हमेशा समांतर क्रम में। ऑप्शन 22 का बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जूल प्रति कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। एम्पियर बोला गया, वोल्ट बोला गया, ओम बोला गया और वाट बोला गया। तो याद रखिएगा एम्पियर का तो होगा ही नहीं, है ना। वोल्ट बोला गया, ओम बोला गया, वाट बोला गया। तो जब भी आपको जूल प्रति कूलम की बात बोले तो वहां पे क्या होगा, याद रखिएगा कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। कि वो क्या होता है कि वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। आप याद रखिएगा वोल्ट का एक अच्छा नाम होता है, जूल प्रति कूलम बराबर क्या होता है, अच्छा सा नाम होता है वोल्ट, क्योंकि यही बेचारा इन्होंने ने खोज किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। इसमें पूछा है कि ओम होता है, ओम माइनस एम होता है, ए होता है और वी होता है। इसमें से आपको पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओम क्या होगा, इनवर्स में एम, क्योंकि थोड़ा नीचा हो गया तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। 24 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कोई बल्ब है जिसमें क्या होता है 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। जस्ट इसको क्या करोगे, भाग दे दो, कट जाएगा आराम से। कितना हो जाएगा, 55 ओम बोला गया, 110, 220 और 440। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि एमीटर का प्रतिरोध होता है ना, बोला गया प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध हो गया, बहुत कम बोला गया है, बहुत अधिक बोला है, शून्य और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध की बात बोलेगा तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। 26 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना।
एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सॉरी यहाँ पे क्या है, नहीं वोल्ट मीटर का कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सॉरी एमीटर का यहाँ पे याद रखिएगा, उल्टा हो गया, याद रखिएगा एमीटर की बात पूछेगा तो वहां पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी कि 26 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो याद रखिएगा वहां पे बहुत कम होता है, ठीक है, उल्टा होता है, बहुत ही अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जब पूछेगा एमीटर के बारे में तो बहुत कम, और यहाँ पे क्या पूछेगा वोल्ट मीटर के बारे में, तो याद रखिएगा वहां पे क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। वोल्ट मीटर में बहुत अधिक होता है, और 26 में आपको बताए थे कि एमीटर के, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। देखिए अगर बताए कि धारा की परिमाण के वृद्धि या कमी, केवल धारा की वृद्धि के लिए, केवल धारा की कमी के लिए, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए। 28 का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कि धारा के परिमाण में वृद्धि यानी कमी, ऑप्शन ए लग रहा होगा क्या, याद रखिएगा ऑप्शन इसमें से पूछा जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। ऑप्शन में बोला कि केवल धारा की वृद्धि के लिए, है ना, और कमी के लिए। ये जो होता है ना, ये एक साथ नहीं होता, ये दोनों के साथ किया जाता है। इसमें धारा की क्या होगा, वृद्धि भी होगा और कमी भी होगा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियोस्टेट का काम होगा धारा के परिमाण को वृद्धि और कमी के करने के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत ताप बोला है, विद्युत विभव बोला गया, विद्युत धारा और प्रतिरोध बोला गया। याद रखिएगा जब भी आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि विद्युत क्या बोला गया, विद्युत धारा की बात बोलेगा, ठीक ना, तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह को दर का क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विद्युत धारा में आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। 29 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि परिपथ में क्या बोला गया है कि परिपथ में जब धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है, कोई परिपथ है उसमें धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसके क्या कहते हैं, है ना। बोला गया कि ओवरलोडिंग कहते हैं, अतिभारण बोला गया, शॉर्ट सर्किट बोला गया, लघु पथन बोला गया, और बोला गया यहाँ पे ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा ओवरलोडिंग भी कहते हैं और शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिपथ में, याद रखिएगा परिपथ में जब धारा बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तो क्या होता है, तो अधिक बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, लघु पथन, है ना, और अति भारण, दोनों आप लोग पढ़े होंगे, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 30 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या बोला है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो याद रखिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो उसकी ऑक्सीजन के साथ जब भी उसको अभिक्रिया होगा मतलब वो जल जाएगा, सिंपल सी बात है, वो जल जाएगा। तो रोशनी बढ़ाने के लिए बोला गया, टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बोला गया, बल्ब को ठंडा रखने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में क्या, रोशनी बढ़ाने के लिए क्या उसको क्या निष्क्रिय गैस के साथ में जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होगा। टंगस्टन जो होता है उसका जो वाष्पीकरण को क्या करता है, रोकने के लिए। अगर वो हवा के साथ में संपर्क में आएगा या अभिक्रिया करेगा तो वो क्या होगा, हीट के कारण वो जल जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से वहां पे क्या होता है कि निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि एक माइक्रो एम्पियर का मान होता है कितना होता है, ये पूछा है, ठीक है। तो माइक्रो जब भी पूछे ना तो वहां पे आपको एक चार्ट दिया गया होगा, वहां पे आप इस सबको सारे के सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हो सके कि कोनो ना कोनो क्वेश्चन आपसे पूछ दे, इसलिए वहां पे याद करना आपके लिए जरूरी है। तो एक माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि ओम के नियम के किसका मान अचर रहता है। देखिए ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, बोला गया विभवांतर का, ताप धारा का और ताप का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ताप का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, अचर होता है, वो हमेशा क्या होता है, अचर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो वो होता है ताप का मान हमेशा क्या होता है, अचर रहता है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा 33 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो आपने पढ़ा था एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। तो वहां पे आपको बता दिया गया था कि बैटरी किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, डीसी एसी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जो होगा, है ना, हमेशा डिस धारा क्या करता है, उत्पन्न करता है बैटरी, इसलिए आपका हो जाएगा डीसी डायरेक्ट करंट। ऑप्शन ए का यहाँ हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ये पूछा गया। तो आप जब भी जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछेगा तो यह
मैंने बोला कैलोरी, है ना, ये पूछा गया। जूल, ताप, न्यूटन, न्यूटन होगा क्या? नहीं होगा। अब ताप पूछा गया आपको, कैलोरी के आप बारे में कभी सुने नहीं होंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। या तो ताप होगा या तो जूल होगा। 35 का ऑप्शन आपका ये बताना है कि क्या होगा। तो याद रखिए ताप क्या होता है, आपको ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, जूल। जूल जो होता है ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें कि विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस तार के साथ जोड़ा होता है। इसमें बोला गया है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसको किस तार के साथ में जोड़ा जाता है ना। फ्यूज बोला गया ना, विद्युत जो फ्यूज होता है उसको किस तार के साथ में जोड़ा जाता है। बोला गया ठंडे तार, है ना, नेचुरल बोला जाता है, गर्म तार, है ना, अर्थ वायरिंग के साथ और किसी भी के साथ में। आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए किसी भी के साथ, नहीं, ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। आपने ठंडा तार और लाइव वायर के बारे में बात सुना, गर्म तार के ऑब्जर्वेशन में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो होगा इसको ना गर्म तार के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, गर्म तार के साथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किलोवाट घंटा, है ना, किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक बोला गया है। हाँ, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, आवेश का। आवेश का सही मात्रक क्या हो, कूलम, धारा का एम्पियर होता है ना। विद्युत शक्ति बोला गया है, विद्युत शक्ति, है ना, या विद्युत ऊर्जा, इन दोनों में से आपको बोलना है। तो 37 का ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा, ठीक ना। याद रखिएगा 37 का ऑप्शन आपको बहुत ही आसान है ना। आपको पता है कि जब भी हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, जस्ट पीछे हम बात किए थे पीछे बात किए थे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक ना। तो पता होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत, तो यहाँ पे ऊर्जा होगा, क्या होगा, ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा जब भी बोले तो इसका मात्रक पूछेगा तो विद्युत ऊर्जा होता है इसका मात्रक। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी होगा, ठीक ना। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। हाँ चलिए, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ही होगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक ना। क्या होगा, 37 का ऑप्शन है यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत विभव, क्या बोला है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है ना। विद्युत विभव की बात बोले तो वहां पे वोल्ट होता है, उसका क्या होता है, वोल्ट। एम्पियर आपको पता है किसका होता है, किसको पता, आराम से पता होगा आपको। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वोल्ट होता है, विद्युत विभव का भी होता है और विभवांतर का भी होता है। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति। तो याद रखिएगा इसकी अगर हम बात करें तो एकांक धन आवेश को अगर किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा, प्रतिरोध। ऑप्शन आपका हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता है। याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर का मान ये होता है 10 पे पावर माइनस क्या होता है, 3 एम्पियर होता है। याद रखिएगा 40 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता यानी कि रो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी बोलेगा प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता की बात, प्रतिरोध बोलेगा तो अलग। अगर प्रतिरोधकता की बात बोले तो तार की लंबाई बोला, मोटाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ये आप इसको याद रख लेना, ठीक ना। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करते हैं कि विद्युत परिपथ में गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत परिपथ में गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं। गैल्वेनोमीटर का बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही संवेदनशील, है ना, यांत्रिक है, मतलब एक यांत्रिक उपकरण है जिसके कारण क्या होता है, यहाँ बोला गया धारा की मापने के लिए बोला जाता है, विभवांतर को मापने के लिए बोला जाता है। धारा को माप एम्पियर से, विभवांतर को वोल्टमीटर से। लेकिन यहाँ पे एक बोला गया कि धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या करते, उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे होगा 42 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 42 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आप पढ़े होंगे, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर, टेस्ला, फेराडे, ओम। ऑप्शन टेस्ला जब भी होगा तो ऑप्शन याद रखिएगा टेस्ला होगा। 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 43 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोले कि विद्युत बल्ब, क्या बोला, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, हाइड्रोजन की बात करिए भी नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं। नाइट्रोजन भरा जाता है या आर्गन यानी कि निष्क्रिय गैस जो होते हैं वो विद्युत बल्ब के भीतर में भरे जाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन बात करें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या बल कहते हैं, या विभव कहते हैं। 45 का ऑप्शन आप यहाँ पे याद रखिएगा, बी होगा, शक्ति होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे विद्युत विभव, तब वहां पे आपको बता दिया गया, ठीक ना, बहुत अच्छी तरह से। V बट्टे I का अनुपात क्या कहलाता है, आपको पता है जो R बराबर क्या होता है, बी बाई क्या होता है, सॉरी आई होता है। तो आप बताइए इसका अनुमान लगाए कि ये होगा क्या, है ना, क्या होगा, बी बट्टे क्या हो गया यहाँ पे, बी बट्टे में आई। अब बताइए क्या होता है, ठीक, समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर पूछेगा कि बी बट्टे आई का अनुपात क्या होता है ना, ये पूछेगा आपसे, तो क्या होगा, विभव बोला गया, धारा बोला गया, प्रतिरोध और कार्य, याद रखिएगा ये होगा प्रतिरोध। आर बराबर होता है प्रतिरोध, बी होता है वोल्ट, और आई जो होता है तुमको क्या होता है, विद्युत धारा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए कि सेल, अगला क्वेश्चन बोला गया सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएफएफ का एसआई मात्रक क्या होता है, ईएमएफ, ठीक ना। ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या बोला गया, ओम, वोल्ट, एम्पियर और कूलाम। याद रखिएगा कि एक्चुअली कूलाम तो होगा नहीं, अब इसका एम्पियर भी नहीं होगा, वोल्ट होगा क्या, या ओम होगा, इन दोनों में से 47 का ऑप्शन आपका लग रहा है क्या होगा, ऑप्शन बताना है 47 का क्या होगा। ओम आपको पता है कि प्रतिरोध का होता है, एम्पियर पता है, और कूलाम भी पता है अब इसका होता है। और इस समय अगर देखा जाए तो एक चीज आपका यहाँ पे बच रहा है, वोल्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि वोल्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा, सेल के विद्युत वाहक बल का यानी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है ना, 1 वाट कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये नहीं कहा जाता है 1 जूल, है ना, या 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बट्टे में क्या हो जाता है, 1 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके कि श्रेणी क्रम में जुड़े R1, है ना, R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध है। तो इसमें हम पीछे हम बताए थे आपको, उसमें से क्या होगा, सिंपल सी बात, समतुल्य होगा श्रेणी क्रम में तो उसको जोड़ दीजिएगा, चुपचाप हो जाएगा R1 प्लस में R2। लेकिन आपको समांतर बोलेगा तो उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, विद्युत धारा आप पढ़े होंगे तो वहां पे आपको तापीय प्रभाव यानी कि उष्मीय प्रभाव के बारे में बताया गया होगा। आधारित युवक है, विद्युत हीटर का, विद्युत स्त्री का, या टोस्टर का, इनमें से सभी। तो ये देखिए जितना भी जो कार्य होता है, तापीय प्रभाव जो होता है, ये कहीं ना कहीं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है, और ये विद्युत हीटर भी वैसा ही काम करेगा। विद्युत स्त्री या विद्युत टेस्टर की बात करें तो ये सारे के सारे काम करेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो दे यहाँ पे सारे के सारे तापीय प्रभाव पूछेगा, याद रखिएगा वहां पे ये सारे के सारे तापीय प्रभाव पे आधारित हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों ने 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपके चैप्टर 2 के थे, ठीक ना। तो हो सके तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।